नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 पे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा हर वीडियो के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाने के लिए। एनएमडीसी, जी हाँ दोस्तों, एनएमडीसी की तरफ से एक नई रिक्रूटमेंट अपडेट की गई है। एनएमडीसी एक नवरत्न पब्लिक सेक्टर की कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आती है और ये मल्टी प्रोडक्ट यहाँ से प्रोड्यूस करती है। तो इसमें आप लोग के लिए नौकरी करने का एक सुनहरा अवसर यहाँ से आपको अपडेट किया जा रहा है, जो कि जॉब लोकेशन आपका जगदलपुर छत्तीसगढ़ में हो सकता है। अब मैं आपको इसके बारे में क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बताऊंगा, एज क्राइटेरिया बताऊंगा, सैलरी क्या मिलेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है यहाँ पे आवेदन करने का, आपको इसके बारे में सारी जानकारी आपको अप टू डेट करूँगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। दोस्तों, अगर आप बिहार बीपीएससी की परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं और आप यहां पे सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। बीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए आप अपने मोबाइल में अनअकैडमी का ये लर्निंग ऐप डाउनलोड करें और अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से यहाँ पे रजिस्टर कर लें। बीपीएससी गोल सेलेक्ट करें और अपने सब्जेक्ट्स को यहाँ से चूज़ करें। दोस्तों, जब आप यहाँ पे किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं तो वहाँ पे आपको एक अनलॉक कोड मिलता है जो कि है जितेंद्र 10। अगर आप इस रेफरल कोड का उपयोग करते हैं दोस्तों, जी हाँ, अगर आप इस रेफरल कोड का उपयोग करते हैं तो आपको यहाँ पे 10% का डिस्काउंट किसी भी कोर्स पे अवेलेबल है, तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हर वीकेंड पे आपको यहाँ पे एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी लिया जाता है, तो आप लोग यहाँ पे जुड़ सकते हैं और स्कॉलरशिप में, इस टेस्ट में बहुत सारे इनाम भी आप जीत सकते हैं। 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का प्लस टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं आप लोग यहाँ से, और सब्जेक्ट वाइज यहाँ से आपको टेस्ट सीरीज अपडेट भी किए जाएंगे, जो कि हर वीकेंड पे आपको टेस्ट मॉड्यूल शेड्यूल भी कर दिया जाता है, तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे यही नहीं, स्टडी मटेरियल जिसमें कि पीडीएफ, कैसे आपको लाइव क्लासेस लेनी है, लाइव टेस्ट सीरीज कैसे लेना है और मेंस की ऐसे राइटिंग कैसे करनी है, इसके अलावा और भी अदर यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं आपको अनअकैडमी प्रोवाइड कर रही है। तो अपनी तैयारी को और ऊंचाइयों तक ले जाए, अनअकैडमी के साथ जुड़े बेस्ट एजुकेटर आपको यहाँ से एजुकेट करेंगे। दोस्तों, मैं कहूँगा यहाँ पे कि अगर आप कोई भी कोर्स लेते हैं तो या तो 1 साल का लें या तो 2 साल का लें, इससे आपको बेनिफिट होगा यहाँ पे और फ़ायदे ही फ़ायदे हैं इन सभी कोर्सेज़ को यहाँ से लेने में। ठीक है, तो आपको प्री से लेकर मेंस तक की तैयारी यहाँ से अपडेट की जा रही है। तो अनअकैडमी के साथ जुड़े, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डाउनलोड करें एप्लीकेशन को और साथ ही साथ यहाँ पे आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें एनएमडीसी की रिक्रूटमेंट की, तो अब हम बात करेंगे इसकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को लेकर। अगर हम बात करें फील्ड अटेंडेंट की एक पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों, जिसमें कि नंबर ऑफ वैकेंसी 43 है। यहाँ पे मांगा गया है दोस्तों, यहाँ पे मिडिल पास यानी कि 8 पास प्लस ITI होना चाहिए आपका इस पोस्ट के लिए आवेदन करने के लिए। मेंटेनेंस असिस्टेंट 90 पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों, ITI चाहिए इनको वेल्डिंग में, फीटर में, मैकेनिस्ट में, मोटर में, मैकेनिस्ट में, डीजल मैकेनिक्स में या फिर ऑटो इलेक्ट्रिशियन का ये आपको ट्रेड होना चाहिए ITI में। तीसरा पोस्ट है मेंटेनेंस असिस्टेंट का ही, यहाँ पे दोस्तों इसमें 35 पोस्ट है जो कि ITI इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड में लिए इनको रिक्रूटमेंट चाहिए। MCO का पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों, जिसमें कि 4 ही पोस्ट है, जिसमें कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और डिज़ायरेबल में बोला गया है कि अगर आपके पास जो है वैलिड हैवी व्हीकल होता है उनके ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ये डिज़ायरेबल है, मतलब कि ज़रूरी है और नहीं भी है, मतलब कि आपके पास होगा तो आपको प्रेफरेंस मिल सकता है, बट यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि होना ही चाहिए, बट इसेंशियल यहाँ पे यह 3 साल का डिप्लोमा इन मैकेनिकल होना चाहिए। तीसरा पोस्ट है HEM का, यहाँ पे दोस्तों मैकेनिक में, जहाँ पे आपको 10 पोस्ट हैं और एसेंशियल क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा मैकेनिकल मांगा गया है, और डिज़ायरेबल में यहाँ पे आपके पास लाइसेंस होना चाहिए जो कि हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। छठा पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों इलेक्ट्रीशियन का, जो कि 7 पोस्ट है, डिप्लोमा मांगा गया है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और विद द इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वैकेंसी यहाँ से अपडेट जो की गई है। अगला पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे ब्लास्टर का, जो कि 2 पदों की वैकेंसी निकाली गई है। ITI ब्लास्टर यहाँ पे आपका होना चाहिए, ITI इन माइनिंग में होना चाहिए और इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए दोस्तों विद द फर्स्ट एड सर्टिफिकेट के साथ। पोस्ट क्वालिफिकेशन भी इसमें रिक्वायर्ड है, जो कि 3 साल का आपको यहाँ पे ब्लास्टिंग में एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑपरेशन के दौरान। QSA यहाँ पे पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पे 9 पदों की वैकेंसी है। ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं जो छात्र यहाँ पे BSc कर रखे हैं केमिस्ट्री या जियोलॉजी में। साथ में पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, कम से कम 1 साल का यहाँ पे। तो ये 8 पोस्ट हैं जिसमें कि इन सभी वैकेंसीज के बारे में आपको अपडेट किया गया है। दोस्तों,
अब यहाँ पे जो रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट है वो कुछ इस तरह से है, यानी कि आप लोगों के जो पहला पोस्ट है फील्ड अटेंडेंट का 43 पोस्ट है, फिटिंग का यहाँ पे 30 पोस्ट है, और सॉरी मेंटेनेंस और असिस्टेंट के लिए यहाँ पे जो ट्रेनिंग का पोस्ट है जिसमें कि फिटिंग, वेल्डिंग, मोटर व्हीकल मैकेनिस्ट और ऑटो इलेक्ट्रिशियन के लेकर यहाँ पे 30, 15, 37 और 4 पोस्ट यहाँ पे अपडेट किए गए। आप कैटेगरी वाइज जो भी छात्र यहाँ पे रिजर्वेशन में आते हैं उनको यहाँ पे अपडेट किया गया है, आप देख सकते हैं। मेंटेनेंस असिस्टेंट के लिए 35 पोस्ट हैं, और ये सब मैंने आपको अभी ऊपर बताया है टोटल कंप्लीट करके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज जो सीटें हैं आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं स्टाइपन, जो कि पे स्केल मिलेगा आपको सैलरी के तौर पे। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये जो भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे छात्र, यहाँ पे एज ए ट्रेनी अप्लाई करेंगे, तो उनको यहाँ पे जो कि फर्स्ट 12 मंथ यानी कि पहला जो 12 महीना आपको सैलरी मिलेगा वो 18,000 रुपये मिलेगा। नेक्स्ट 6 मंथ आपको ये एक्सटेंड किया जाएगा, जिसमें कि 500 का इंक्रीमेंट भी किया जाएगा। तो पे स्केल यहाँ पे दोस्तों 3% के इंक्रीमेंट के साथ बढ़ेगा, और टोटल रेगुलराइजेशन पे दें तो 31,800 रुपये आपका जो है 50 रुपया ये आपका पे स्केल यहाँ पे सैलरी मिलेगा दोस्तों। 30 साल तक का एज क्राइटेरिया है, और एज क्राइटेरिया की बात करें तो 2 मार्च 2022 तक जो है आप 30 साल के होने चाहिए। मिनिमम एज 18 साल का है। तो ये आपके लिए जॉब है, अप्रेंटिसशिप का जॉब नहीं है ये आपका ट्रेनी बेस्ड जॉब है, तो कि स्टाइपन के तौर पे यहाँ पे सैलरी मिल रहा है, पे स्केल मिल रहा है, और ये मैक्सिमम एज क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है। मेंटेनेंस में आपको ये है 32,900 की सैलरी, और मेंटेनेंस असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 32,900 की सैलरी है, और एमसीओ के लिए यहाँ पे 35,040 रुपये की है। एचईएम के लिए है यहाँ पे 35,040 रुपया। इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 3 के लिए यहाँ पे 35,040 रुपया है। ब्लास्टर के लिए यहाँ पे दोस्तों 35,040 रुपये है, और QCA ये जो कि ट्रेनी पोस्ट ही है ये भी आपका, इसके भी 35,040 है। यहाँ ट्रेनी पोस्ट है ये सारे के सारे, और आप लोगों को ये 1 साल का ट्रेनिंग अपडेट दिया गया, चूँकि 1.5 साल का ये अपडेट है। अगले 6 महीने के लिए आपको सैलरी इंक्रीमेंट यहाँ पे बेसिक पे कर दी जाएगी दोस्तों। तो यहाँ से हमने क्वालिफिकेशन देखा, सैलरी देखा, और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया देख लिया, और यहाँ से दोस्तों आपको कब से कब के बीच में आपका एज ऑफ बर्थ होना चाहिए देख लिया। अब जो कैटेगरी में छात्र हैं उनको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी ज़रूर दिया जाएगा दोस्तों, जो कि आप देख सकते हैं। अपर एज लिमिट जो है रिलैक्सेबल 5 ईयर फॉर द SC ST। यहाँ पे अपर एज के लिए कोई लिमिट नहीं है, जो भी 30 साल का है उसी पे अप्लाई करना है। SC ST के लिए 5 साल, 3 साल OBC के लिए जो कि नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। बाकी अदर कैटेगरी वाले छात्र अपना यहाँ पे एज़ पर द गवर्नमेंट रूल यहाँ पे जो भी अपडेट है आप देख सकते हैं। NMDC चूँकि एक नवरत्न कंपनी है, तो आपको इसके लिए अप्लाई भी करना पड़ेगा NMDC के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। NMDC का ऑफिशियल वेबसाइट है ये दोस्तों, इस लिंक के जरिए आप जाएंगे और अप्लाई ऑनलाइन थ्रू NMDC पे क्लिक करेंगे। इस वेबसाइट पे लिंक विल बी अवेलेबल एक्टिवेटेड फ्रॉम द 10th फरवरी टू द 2 मार्च, यानी कि 10 फरवरी से ये लिंक यहाँ से एक्टिव हो जाएगा। तो अभी अपकमिंग वैकेंसीज है, ठीक है। आपको बता दें कि इस केस में एनी सर्टिफिकेट टाइपोलॉजिकल एरर आया तो ये आपकी गलती होगी, आप उसके लिए जिम्मेदार होंगे, ठीक है। तो ये सारे डिटेल है जो कि आपको इसमें फॉर्म में देख के भरना पड़ेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन में आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा वो एक रिटन टेस्ट के आधार पे होगा, फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होगा आपका इसके साथ साथ, जो कि आपको इसको फॉलो करना होगा। देखिए अब मैं आपको थोड़ा सा दिखला दूँ, यहाँ पे फील्ड अटेंडेंट ट्रेनी के लिए रिटन टेस्ट होगा और फिजिकल एबिलिटी टेस्ट भी होगा। मेंटेनेंस असिस्टेंट जो कि है इनका एक रिटन टेस्ट होगा, इन सबका एक रिटन टेस्ट होगा, और इनका एक ट्रेड टेस्ट होगा। इसमें फिजिकल टेस्ट सिर्फ फील्ड अटेंडेंट के छात्रों का होगा, ध्यान में रखिएगा। बाकी सारे का ट्रेड टेस्ट होगा यहाँ पे, यानी कि जो उनके ITI से डिसिप्लिन से रिलेटेड हैं। ओके, जो आपका रिटन टेस्ट होगा दोस्तों, जिसमें कि जनरल नॉलेज और क्वेश्चन 70 होगा, और न्यूमेरिकल रीजनिंग एबिलिटी जो होगा वो 30 नंबर का होगा, ये ध्यान में रखिएगा। और देखिए जो भी छात्र रिटन टेस्ट देंगे यहाँ पे, और फिर उसके बाद जो ट्रेड वाले छात्र हैं वो अपने ट्रेड से रिलेटेड उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 30 मार्क्स का होगा। उसके अलावा उनको एक पेपर और देना होगा जो पेपर 2 होगा, 50 मार्क का GK होगा, और न्यूमेरिकल एंड रीजनल एबिलिटी जो है आपका 20 मार्क्स का होगा। तो ये कुल मिला के इनको 100 नंबर का इनको भी और 100 नंबर का इनको भी टेस्ट यहाँ से लिया जाएगा दोस्तों। तो आप आशा करते हैं कि इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करेंगे, जो भी छात्र यहाँ पे ट्रेड या फिर ट्रेनिंग के पोस्ट पे जाना चाहते हैं आवेदन करने के लिए दोस्तों। ओके, तो ये सारी डिटेल थी दोस्तों जो कि मैंने आपको यहाँ से बताया है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए, तो आप इसके दिए गए लिंक के जरिए जाके इसको जो सारा एक्टिविटीज़ है इसको फॉलो करें और उसको अप्लाई करें। जी हाँ, ये आप पैरा में यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखलाया है। लेकिन आपको अप्लाई कब से करना है तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा।
जी हाँ, इसको अप्लाई करना है आपको 10 फरवरी से लेकर 2 मार्च के बीच में। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। कोई भी आपको हेल्प चाहिए इस फॉर्म के रिगार्डिंग तो यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी दिया गया है और इस पे जो है सुबह 10 से शाम को 6 बजे के बीच में मेल कर सकते हैं और इनसे कॉन्टेक्टेबल किया जा सकता है इनको। तो ये सारी डिटेल है, अगर कोई भी आपके डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।